नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। सिखों के सर्वोच्च धार्मिक केंद्र अकाल तख्त में हुए बड़े फैसले से सिख समुदाय में हलचल मच गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त और तख्त श्री केसकर साहिब के जत्थेदारों को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले का सिख समुदाय में जमकर विरोध हो रहा है और इसे ब्लैक डे यानी काला दिन करार दिया गया है। एसजीपीसी के इस फैसले का सबसे ज़्यादा विरोध जताने वालों में शामिल हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उन्होंने इसे सिखों के लिए ब्लैक डे बताया और कहा कि ये निर्णय समुदाय के हितों के खिलाफ है। बैठक में मौजूद जसवंत सिंह पडैर, अमरीक सिंह बिछौहा और परमजीत सिंह ने भी इस फैसले पर लिखित विरोध जताया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो जत्थेदार कल तक योग्य थे वे अचानक अयोग्य कैसे हो गए। अकाल तख्त सिख धर्म का सबसे ऊंचा धार्मिक और न्यायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से लिए गए फैसले पूरी सिख कौम पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जत्थेदारों को अचानक हटाने का फैसला धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बन गया है। सिख संगठन में इस फैसले को लेकर गंभीर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जत्थेदारों का चयन और उनका कार्यकाल सिख परंपराओं के अनुसार होता है। लेकिन एसजीपीसी के इस कदम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। एसजीपीसी के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई है। कई सिख नेताओं और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले की खुले तौर पर निंदा की है। समर्थकों का कहना है कि ये एसजीपीसी का अधिकार क्षेत्र है और धार्मिक मामलों में सुधार जरूरी है। विरोधियों का सवाल है कि अचानक ये बदलाव क्यों किया गया। आखिर जत्थेदारों को हटाने की असली वजह क्या है। सिख समुदाय में इस फैसले को लेकर जो असंतोष है वह आगे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। एसजीपीसी इस पर क्या सफाई देगी, जत्थेदारों को हटाने के पीछे की असली वजह क्या है। सिखों के सर्वोच्च धार्मिक केंद्र अकाल तख्त में हुए बड़े फैसले से सिख समुदाय में हलचल मच गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त और तख्त श्री केसकर साहिब के जत्थेदारों को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले का सिख समुदाय में जमकर विरोध हो रहा है और इसे ब्लैक डे यानी काला दिन करार दिया गया है। एसजीपीसी के इस फैसले का सबसे ज़्यादा विरोध जताने वालों में शामिल हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उन्होंने इसे सिखों के लिए ब्लैक डे बताया और कहा कि ये निर्णय समुदाय के हितों के खिलाफ है। बैठक में मौजूद जसवंत सिंह पडैर, अमरीक सिंह बिछौहा और परमजीत सिंह ने भी इस फैसले पर लिखित विरोध जताया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो जत्थेदार कल तक योग्य थे वे अचानक अयोग्य कैसे हो गए। अकाल तख्त सिख धर्म का सबसे ऊंचा धार्मिक और न्यायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से लिए गए फैसले पूरी सिख कौम पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जत्थेदारों को अचानक हटाने का फैसला धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बन गया है। सिख संगठन में इस फैसले को लेकर गंभीर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जत्थेदारों का चयन और उनका कार्यकाल सिख परंपराओं के अनुसार होता है। लेकिन एसजीपीसी के इस कदम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। एसजीपीसी के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई है। कई सिख नेताओं और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले की खुले तौर पर निंदा की है। समर्थकों का कहना है कि ये एसजीपीसी का अधिकार क्षेत्र है और धार्मिक मामलों में सुधार जरूरी है। विरोधियों का सवाल है कि अचानक ये बदलाव क्यों किया गया। आखिर जत्थेदारों को हटाने की असली वजह क्या है। सिख समुदाय में इस फैसले को लेकर जो असंतोष है वह आगे
बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। एसजीपीसी इस पर क्या सफाई देगी? जत्थेदारों को हटाने के पीछे की असली वजह क्या है? के सर्वोच्च धार्मिक केंद्र अकाल तख्त में हुए बड़े फैसले से सिख समुदाय में हलचल मच गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदारों को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले का सिख समुदाय में जमकर विरोध हो रहा है और इसे ब्लैक डे यानी काला दिन करार दिया गया है। एसजीपीसी के इस फैसले का सबसे ज़्यादा विरोध जताने वालों में शामिल हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उन्होंने इसे सिखों के लिए ब्लैक डे बताया और कहा कि ये निर्णय समुदाय के हितों के खिलाफ है। बैठक में मौजूद जसवंत सिंह पडैर, अमरीक सिंह बिछौहा और परमजीत सिंह ने भी इस फैसले पर लिखित विरोध जताया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो जत्थेदार कल तक योग्य थे वे अचानक अयोग्य कैसे हो गए। अकाल तख्त सिख धर्म का सबसे ऊंचा धार्मिक और न्यायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से लिए गए फैसले पूरी सिख कौम पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जत्थेदारों को अचानक हटाने का फैसला धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बन गया है। सिख संगठन में इस फैसले को लेकर गंभीर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जत्थेदारों का चयन और उनका कार्यकाल सिख परंपराओं के अनुसार होता है। लेकिन एसजीपीसी के इस कदम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। एसजीपीसी के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई है। कई सिख नेताओं और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले की खुले तौर पर निंदा की है। समर्थकों का कहना है कि ये एसजीपीसी का अधिकार क्षेत्र है और धार्मिक मामलों में सुधार जरूरी है। विरोधियों का सवाल है कि अचानक ये बदलाव क्यों किया गया? आखिर जत्थेदारों को हटाने की असली वजह क्या है? सिख समुदाय में इस फैसले को लेकर जो असंतोष है वो आगे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। एसजीपीसी इस पर क्या सफाई देगी? जत्थेदारों को हटाने के पीछे की असली वजह क्या है? खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।